गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी विषय में। तो हिंदी विषय में आप लोग को 70 नंबर मार्क का लिखित परीक्षा होता है और 30 नंबर का आपका क्या होता है, तो प्रैक्टिकल आपको देना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो लिखित परीक्षा आपका बोर्ड में दिया जाता है उसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपको क्या करना होगा, सत्य और असत्य के बारे में आपको क्या करना होगा, बताना होगा। तो इसमें चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कुछ दिया गया है कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन कह रहा है कि सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। आपको क्या करना है, सत्य कथन को पहचानना है और उसके बाद से उसको क्या करना है, लिखना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहा है और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रहा है यहाँ पे कि नंद दुलारे वाजपेयी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रहा है कि नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं वह क्या है, कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। यह क्या है, कथन असत्य है, क्योंकि यह पत्रकार थे, संपादक थे और साहित्यकार थे। ठीक है, यह कहानीकार नहीं थे। गुड। उसके बाद दूसरा नंबर जो दे रहा है, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गोदान जो है वो प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ये भी क्या है, कथन असत्य है। राइट, क्यों, क्योंकि इसका गोदान प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी संग्रह नहीं है। राइट, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं कि ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इनके जो कहानी संग्रह है उसमें प्रेमचंद के 7 कहानी संग्रह हैं, जिसमें बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड और पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश तथा परीक्षा आदि इस तरह के क्या हैं, तो इनके कहानी संग्रह है। ठीक है, तो इसमें गोदान में नहीं आता है इसमें, तो इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। उसके बाद देख रहे हैं तीसरे नंबर में कि बुध और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, असत्य है। यहाँ पर दिया भी गया है कि यह असत्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बुध और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अमृतलाल नागर का होना चाहिए। यह उपन्यास एक तरह से, बुध और समुद्र क्या है, तो ये अमृतलाल नागर का क्या है, तो एक उपन्यास है। राइट, तो इसलिए यह क्या होगा, असत्य होगा। अब यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं कि जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। राइट, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो जैनेन्द्र हैं वह प्रसिद्ध क्या है, उपन्यासकार हैं, क्योंकि इनका उपन्यास बहुत ही विख्यात है। ये क्या होगा, क्वेश्चन सत्य होगा। जैसे मान लीजिए कि इनका उपन्यास क्या क्या है, तो परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणिनी है, विवर्त है, सुखदा है, यानी व्यतीत है, जयवर्धन है आदि इनका क्या है, तो उपन्यास है। राइट, तो इस तरह से आप बता सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर कितने पर, सेकंड की ओर। सेकंड में यहाँ पर दिया गया है कि आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है सेकंड नंबर में कि ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति हैं। यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ जो दिया जा रहा है यह क्या है, गलत है। गलत है इसलिए क्योंकि यह जयशंकर प्रसाद का है और दिया जा रहा है किसका, राजेंद्र प्रसाद का, तो इसलिए यह क्या है, गलत है, असत्य है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अमृतलाल नागर को बताया जा रहा है कि यह प्रसिद्ध क्या है, एक कवि है। यह भी क्या है, असत्य है। राइट मेरे प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि अमृतलाल नागर जो है वो क्या है, साहित्यकार है। क्या है, साहित्यकार है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध कवि दिया रहा है, इसलिए यह क्या होगा, तो यह गलत होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं, हम देखते हैं, इसको तो आप जान ही गए हो कि यह क्या है, तो यह गलत है, बिल्कुल यह गलत है। अब यहाँ पर तीसरा नंबर देख रहे हैं कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की संरचना है। कह रहा है कि अज्ञेय की रचना है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। यह क्या है, सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका 2 भाग भी हैं, एक नहीं इसका 2 भाग हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर दिया जा रहा है चौथा नंबर पार्ट कि रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। चूँकि यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो गलत है, क्योंकि जो कवि निबंधकार के रूप में यह प्रसिद्ध है। रामधारी सिंह दिनकर एक कवि निबंधकार वीर रस के रूप में स्थापित है। राइट, तो इसलिए यह क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका सत्य विकल्प जो होगा तीसरा होगा कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। राइट,
तो इस प्रकार आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम सारे पर चर्चा कर रहे हैं और आपको कन्फर्म रूप से इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका अंक कटने ना पाए। राइट मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें देख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। राइट, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, तो ये गलत है। मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं वह कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, चूँकि ये कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कहानी और उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र एक कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। ये किसके रूप में है? तो ये कहानी और उपन्यास के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। तो इसलिए यह क्या है? कथन असत्य है। सेकंड नंबर देखते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये भी क्या है? आपका विकल्प क्या है? तो असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे सेकंड नंबर भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम थर्ड नंबर की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर कह रहा है कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। राइट, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही संग्रह है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है चौथा पार्ट में देख रहे हैं कि इरावती वृंदावनलाल वर्मा की रचना है। तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि इरावती वृंदावन लाल की ये क्या है? रचना नहीं है। तो राइट, इस तरह से आप 3 क्वेश्चन बता सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों किस पर? क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। चूँकि हम देख पा रहे हैं कि चौथे नंबर प्रश्न में आलोचक के रूप में जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध नहीं है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आलोचक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। राइट, इसलिए क्या है? कथन असत्य है। अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर पार्ट में कि महादेवी वर्मा, यहाँ महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। यह क्या है? यह गलत है। क्यों? कि यह प्रेमचंद्र की रचना है। राइट, अब यहाँ पर तीसरा नंबर दे रहा है पार्ट कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बिल्कुल ये सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती का ही यह क्या है? उपन्यास है। राइट, तो ये सत्य होगा। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दे रहा है कि गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। गलत, यहाँ पे कैंसिल, यही गलत हो जा रहा है, क्योंकि गुलाब राय प्रसिद्ध कवि नहीं है। राइट, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह निबंधकार हैं। राइट, तो इसलिए यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा पार्ट। राइट, अगले हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है 5 मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। राइट, देखिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो बिल्कुल ये, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सत्य होगा आपका। उसके बाद सेकंड नंबर जो प्रश्न दिया गया है आपका, वह कहा जा रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि यह प्रसिद्ध कवि नहीं है। और कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत, कंकाल के लेखक गुलाब राय नहीं है। उसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं। नहीं, यह नाटककार नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यह निबंधकार हैं। तो इसलिए अभी क्वेश्चन आपका क्या होगा? असत्य हो जाएगा। इसका मतलब आपका सही विकल्प कौन सा होगा 5वें का? तो पहला नंबर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से आप इसको भी बता सकते हैं, बहुत ही भलीभांति आसानी से बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के तरफ। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? दिया गया है कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध नाटक है। यह क्या है? गलत है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में दिया जा रहा है तीर्थ सलील के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। यह मेरे प्यारे बच्चों ये सत्य है। राइट, क्योंकि आप जब भी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का आप चैप्टर पढ़ोगे, जैसे क्या लिखूँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, ये लिखा हुआ है क्लास 10 में, ये दिया भी गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें आप पढ़ेंगे इनकी कृतियों के बारे में, तो उसमें आपका तीर्थ सलील के लेखक के नाम आएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसलिए क्वेश्चन सत्य है। अब कह रहे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ देखिए ध्यान से, दिनकर की प्रसिद्ध क्या है?
काव्य कृति है मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या है, निबंध है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या होगा, तो यह मेरे प्यारे बच्चों यह असत्य हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है चौथा नंबर पार्ट कि हिमालय की पुकार भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। यहाँ पर देख रहा है हिमालय की पुकार जो है वो क्या है, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें आपका 6 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आपका सही होगा पार्ट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम तो यहाँ पर दिया गया है आखिरी क्वेश्चन 2015 सेट का। सारे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सब के सब आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ जितना भी क्वेश्चन दिया जा रहा है ये सब के सब 2015 के प्रत्येक सेट में आया हुआ है। तो इसलिए अब 7वें नंबर प्रश्न की तरफ देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे दे रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचक और इतिहास के क्या हो रहा है, यहाँ पे लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वह निबंध के लिए क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, तो निबंध के लिए प्रसिद्ध थे, फिर समालोचना भी के लिए प्रसिद्ध थे, इतिहास के लिए प्रसिद्ध थे, लेखन के लिए भी, यह क्या इतिहास लेखन में भी ये रुचि रखते थे। इसलिए यह क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, सत्य होगा। फिर दूसरे पार्ट की तरफ देख रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकारक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, कवि नहीं थे। तो इसलिए क्या होगा, असत्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। तो यह भी क्या है, यह गलत, राइट, क्योंकि यह नाटककार नहीं है। फिर गवन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है, यह गलत बात है, राइट। तो इस तरह से आप इसको भी आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ये आसान है एक तरह से क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हैं। तो चलिए इन सारे को हम मिटा देते हैं और आप ध्यान से देखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए हम 2016 सेट के प्रत्येक क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 2016 देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर सन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन किस सन का है, तो 2016 के 7 सेट में से 7 प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। यह बस आप तैयार कर लीजिए, 5 नंबर आपका बहकने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रमुख, कह रहा है कि प्रख्यात नाटककार थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे, यह क्या है, तो यह क्या है, असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, यह क्या है, सत्य है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जो थे वह उपन्यासकार का, तो मेरे प्यारे बच्चों उपन्यासकार थे, राइट। तो इसलिए यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा नंबर देख रहे हैं कि जयप्रकाश भारतीय आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ये जो है आलोचक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर अब चौथा जो है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं, यह क्या है, तो यह गलत है मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी, तो आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से इसको। अब चलते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एक तरह से। तो सेकंड में रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है, यह गलत बात है, असत्य है, निबंधकार थे वह। फिर सेकंड नंबर जो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, यह भी क्या है, गलत है। अब चलते हैं तीसरा नंबर की तरफ। तीसरा नंबर में भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं, तो ये सत्य है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वह किस काल के रचनाकार हैं, तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि वह रीतिकाल के रचनाकार हैं। कौन, तो हरिश्चंद्र, कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब उसके बाद से यहाँ पर चौथा नंबर विकल्प दिया गया है कि स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है, तो गलत बात है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सारे मतलब आप देखते हैं धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। तो इस तरह से आप इसको भी बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखिए ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है यहाँ पे कि जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, गलत बात, ये असत्य हो गया। फिर यामा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, यामा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह, ये भी गलत बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे, तो यह क्या है, सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वह साहित्य इतिहासकार थे,
राइट। फिर चौथा नंबर जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहानीकार थे, यह क्या है, गलत है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पर चल रहे हैं हम चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। तो चौथा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है। चौथे नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको नीचे कर ले रहे हैं, आपको दिखाई हो सकता है कि न दें, इसलिए आप क्लियर ढंग से देखें, इसलिए हम ऐसा कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है चौथा नंबर का पहला कि रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं, तो ये क्या है, ये गलत है। फिर यहाँ पे इला चंद्र शर्मा सफल उपन्यासकार हैं, यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह सत्य है, क्योंकि इला चंद्र शर्मा जो थे वह सफल उपन्यासकार थे। फिर यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, मैला आंचल या शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यासकार है, यह क्या है, असत्य है। फिर कह रहा है सियाराम शरण गुप्त भेंट वार्ता कार हैं, तो ये भी एक तरह से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, असत्य है। इसमें कौन सा सत्य है, तो इला चंद्र शर्मा सफल उपन्यासकार हैं, तो यही क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर किसके तरफ, तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है, तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यासकार है, यह गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे क्या, ममता जो है वो निबंध है एक तरह से, राइट। अब यहाँ पे उपन्यास नहीं है, यहाँ पे क्या लिखूँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है, ये मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये क्लास 10 में दिया भी गया है चैप्टर कि क्या लिखूँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। यहाँ पर तीसरा नंबर दे रहा है कि उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है, ये गलत बात है। यहाँ पर विकल्प एक सही हो चुका है ऑलरेडी। फिर अजंता के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, यह क्या है, ये भी क्या है, गलत है, राइट। यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लेखक है वो भगवत शरण उपाध्याय हैं, तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर किसके तरफ, तो प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में एक विकल्प आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और शेष विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी हम आगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे 2 विकल्प दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। पहला कह रहा है यहाँ पे एक जयशंकर प्रसाद समालोचक हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि जयशंकर प्रसाद समालोचक है, यह क्या है, रॉन्ग है। फिर कह रहा है सेकंड नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो यह भी क्या है, आपका असत्य है, राइट। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर विकल्प क्या दिया गया है। तो तीसरे नंबर विकल्प में देख रहे हैं हम, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो तीसरा नंबर विकल्प यहाँ पे दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे दे रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं वह क्या हैं, तो प्रसिद्ध निबंधकार हैं, तो यह क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये सत्य हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद चौथा नंबर हम पार्ट देखते हैं, कह रहा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय क्या है, कवि के रूप में विख्यात हैं, तो यह क्या है, यह असत्य है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन। अब 7वां देखते हैं हम, 7वां यानी आखिरी 2016 का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पहला पार्ट यहाँ पर कि विद्या निवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह क्या है, असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सेकंड नंबर दे रहा है आपका, यहाँ सेकंड नंबर में दे रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ देखते रहिए आप लोग ध्यान से। कह रहा है स्कंद गुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्य कृति है, ठीक है। स्कंद गुप्त जो है वो इनका नहीं है, राइट। यह किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है। फिर कह रहा है जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक है, यह भी क्या है, एक मिस्टेक है। फिर यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृत्यायन की, यह क्या है, कृति है, तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, राहुल संस्कृत्यायन की क्या है, यह कृति है। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा आपका सही होगा, चौथा नंबर सही होगा, राइट मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2017 के प्रश्न की ओर। तो 2017 में भी 7 सेट बना था, और 7 सेट में एक एक क्वेश्चन दिए गए थे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस 7 सेट से 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर दे रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जो थे वो नाटककार के रूप में नहीं, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे मेरे प्यारे बच्चों, राइट। ये बात समझ में आ रहा है। यदि यह वीडियो आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगा और हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप भली भांति सबसे पहले देख सकें मेरे प्यारे बच्चों। हम हर एक विषय को लेकर के आएंगे और हर एक विषय के विद्या क्वेश्चन बैंक
को सॉल्व कराएंगे ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। तो इतना हम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना भी तो आप कर सकते हैं, बस एक बटन तो ही दबाना है ना कि सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको ज़रूर इतना काम करिएगा, मेरे मदद के लिए आप इतना ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी मदद के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। तो अब चलिए सेकंड नंबर दे रहा है कि ममता जयशंकर प्रसाद के प्रत्येक, यहाँ पर कह रहा है कि जो नाटक है वह जयशंकर प्रसाद का है। क्या ममता? तो ममता निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए यह क्या होगा? मिस्टेक होगा, राइट। फिर यहाँ पर दे रहा है तीसरा कि यहाँ भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्लास 10 के चैप्टर 1 स्पेशल दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे दे रहा है कि चौथा स्कंद गुप्त प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या कौन सा सही होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें से भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर के क्वेश्चन 2017 के यहाँ पर इस प्रकार है कुछ मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है यहाँ पे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यह क्या है? गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में का यह नहीं है प्रसिद्ध, राइट। फिर अगला नंबर जो दे रहा है अजात शत्रु के लेखक दयाशंकर भट्ट हैं। तो यह भी क्या होगा? आपका मिस्टेक होगा मेरे प्यारे बच्चों, गलत होगा। फिर कह रहा है तीसरा नंबर कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी पीछे इसको पढ़े भी हैं हम कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि राजेंद्र यादव शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। ये भी क्या है? आपका मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों, गलत है। अब चलते हैं हम इसी प्रकार आपका देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न। वृंदावन लाल वर्मा उपलब्धि प्रतिष्ठ कवि हैं। तो ये भी क्या है? असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे सेकंड नंबर दे रहा है कि बच्चन प्रसिद्ध समालोचक है। तो ये भी क्या है? आपका असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपका अगला दे रहा है कि प्रकाश चंद्रगुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज लेखक हैं। तो यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सत्य है। देखिए प्रकाश चंद्रगुप्त जो हैं वो ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज लेखक हैं, ठीक है। कौन? तो प्रकाश चंद्रगुप्त, राइट। अब यहाँ पर चलते हैं चौथे नंबर बनारसी दास चतुर्वेदी, यहाँ का रहा सशक्त व्यंग्य लेखक हैं। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर चौथा की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 आपका दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, थोड़ा इसको क्लीन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपको दिखाई दे सके। अब यहाँ चौथे नंबर प्रश्न में देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ संस्करण लेखक है। तो यह भी क्या है? आपका गलत है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर दिया जा रहा है क्वेश्चन कि तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने किया। तो यह बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों सत्य है, ठीक है। यह क्या है? सत्य है। अब देख रहे हैं तीसरा नंबर, यहाँ गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र है। ये मेरे प्यारे बच्चों गलत हो गया। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि है, यह भी गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यह निबंधकार थे। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5वां नंबर प्रश्न 2017 के जो भी है। तो यहाँ कह रहा है कि पहला नंबर प्रश्न जो दिया है आपका वह प्रश्न क्या है? पहला फर्स्ट प्रश्न आपका दिया है मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्लीन करते हैं थोड़ा और देखते हैं। उसके बाद थोड़ा इसमें कलर भी हम चेंजेज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक ही कलर से बार बार आपको पढ़ाते हैं तो कहोगे कि थोड़ा चेंज करते रहिए, राइट। तो चलिए चेंज कर लिए। अब यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि श्रीनिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गलत, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर क्या दे रहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध प्रख्यात कवि थे। तो यह भी क्या है? आपका मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, यहाँ पे दे रहा है तीसरा नंबर, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से निबंधकार के लेखक जयप्रकाश भारती। मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर है इसका। फिर चौथा नंबर है मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यह मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह आपका पहला नंबर पार्ट ही है क्लास 10 में कि मित्रता के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो आपको समझ में आ रहा है हर एक क्वेश्चन? बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए आगे चलते हैं हम 6 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा कलर बदल लेते हैं क्योंकि थोड़ा और अच्छा कलर हमको चाहिए। तो देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अब कलर को हम लेते हैं दूसरे, राइट। प्रत्येक
क्वेश्चन में अलग अलग कलर की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 6 नंबर दे रहा है अमृतलाल सागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, तो यह भी आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गलत है। फिर कह रहा है सेकंड में रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार हैं, तो यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पे ख्याति प्राप्त समालोचक है, यह बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। डॉक्टर नगेंद्र जो है वो ख्याति प्राप्त समालोचक है। अब यहाँ पर दे रहा है चौथा नंबर जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं, तो जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात नहीं है, राइट। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। तो अगला नंबर प्रश्न आपका 7वां है और आखिरी है 2017 का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है 7वां नंबर प्रश्न। 7वें नंबर प्रश्न में दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे पहला ही सत्य हो जाएगा, क्योंकि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वह निबंधकार ही थे। फिर सेकंड में दे रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये गलत है मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध समालोचक है, गलत बात कह रहा है। फिर यहाँ पर उर्वर्थी के लेखक जैसे जयप्रकाश भारती है, गलत बात है ये, ठीक है। पानी में चंदा चाँद पर आदमी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, तो यहाँ पर कह रहा है उर्वशी के हैं, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका 2017 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 2018 के प्रश्न को देखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 2018 के प्रश्न की तरफ आपको बढ़ना है और देखना है 2018 के प्रश्नों को, राइट। तो 2018 के प्रश्न को हम कैसे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2018 के पहले प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ का आ रहा है धर्मवीर भारती, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा मेरे। धर्मवीर भारती रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, यह क्या है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो यह क्वेश्चन आपका क्या है, असत्य है। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर दे रहा है कि कुटुज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सत्य है। यहाँ पे कुटुज जो है वह क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख या प्रसिद्ध निबंध है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि उजली आग कह रहा है यशपाल का निबंध संग्रह है, यह क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो असत्य है। उसके बाद चौथा नंबर कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र यहाँ ख्याति प्राप्त उपन्यासकार है, तो यह भी क्या है आपका असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके कितने, सेकंड की ओर। सेकंड में दे रखा है आपको क्वेश्चन में, सेकंड में क्वेश्चन दे रहा है कि यहाँ पे ईला चंद्र जोशी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यह भी क्या है, असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। फिर दे रहा है सेकंड में कि झूठा सच के लेखक यशपाल है, यह भी क्या है, असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद से दे रहा है कि दैनिकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, तो यह भी असत्य है, कोई दैनिकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह नहीं है। फिर अगला नंबर जो है वो सत्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। राहुल संस्कृत्यायन उपलब्धि प्रतिष्ठ आलोचककार या आलोचनाकार हैं, तो यह क्या है, सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपका चौथा विकल्प क्या है, सत्य है। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि हैं, तो यह भी क्या है, गलत। फिर कह रहा है ममता जयशंकर प्रसाद का एक महान महाकाव्य है, महाकाव्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यह बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे बच्चे की, गोदान जो है उपन्यास है और किसका है, तो प्रेमचंद्र का है। फिर अगले नंबर झांसी की रानी के लेखक कह रहा है उपेंद्रनाथ अस्क है, यह क्या है, गलत है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, चौथे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि जयशंकर प्रसाद, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यह क्या है, गलत होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये असत्य होगा, राइट। उसके बाद से सेकंड में दे रहा है कि प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है, तो यह भी क्या है आपका, यह देखिए ध्यान से देखिए, प्रेमचंद्र जो है यहाँ कह रहा है कि प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवानी देवी है, तो यह क्या है, सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद तीसरा नंबर रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है, गलत, राइट। फिर कह रहा है यहाँ पर राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध है, कौन है, तो यहाँ पर यह भी क्या है, यह गलत। रंगे राघव जो है वो कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। अब उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, 5वें नंबर प्रश्न की तरफ।
5वां नंबर प्रश्न में दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक है। यह बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सेकंड नंबर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार है, यह असत्य है। उसके बाद तीसरा नंबर दे रहा है कि भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है, गलत है, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, राइट, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि है, तो यह भी क्या है, ये गलत होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो इसमें असत्य कौन सा होगा, तो सत्य यही होगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, राइट। अब उसके बाद से चलेंगे 6 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में कि राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक है, यह असत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रभाकर माचवे यहाँ पर दे रहा भेंट वार्ता के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि किन्नर देश में के लेखक राहुल संस्कृत्यायन है, ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल क्या है, सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। किन्नर देश में के लेखक राहुल संस्कृत्यायन है, ये सत्य है आपका। फिर अगला नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश भारती ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी क्या है, असत्य है मेरे प्यारे। प्रसिद्ध ये किसके रूप में है, तो यहाँ ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। 7वें नंबर व आखिरी नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, कह रहा है कि श्यामदास, राइट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि श्यामदास, राइट, क्वेश्चन ये आपका है कि श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, यहाँ पर ये क्या है आपका, गलत है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, बिल्कुल सत्य है। तितली किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का। यशपाल निबंधकार के यहाँ तीसरा नंबर दे रहा है कि यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी क्या है आपका, गलत 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 मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, मिट्टी की ओर क्या है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, ये भी क्या है आपका, गलत है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न के ओर और अगले सत्र के क्वेश्चन के ओर, राइट। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगले के तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपको ये परीक्षा तक आपको ये चैनल मदद करेगा और विद्या क्वेश्चन बैंक को आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराकर आपको देंगे, राइट। तो इसलिए आप मेहनत करिए और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब चल रहे हैं हम 2019 के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2019 के से 7 सेट से 7 क्वेश्चन को लिया गया है, इससे बचने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं, तो यह चूँकि क्या है, असत्य है। फिर कह रहा है सेकंड में डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे, तो यह भी क्या है, असत्य है। ध्रुव स्वामिनी तीसरा नंबर में दे रहा है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की नाटक रचना है, तो बिल्कुल ये सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी जो है वो इनकी रचना है, नाटक भी है। और फिर यहाँ पर त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कविता संग्रह है, गलत बात है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपका ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही होगा, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका सही होगा। उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड नंबर प्रश्न में देख रहे हैं कौन सा विकल्प सही होगा, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है, यह क्या है, असत्य है। फिर कह रहा है दूसरा नंबर क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, यह भी क्या है, असत्य है, क्योंकि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं वो एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। अब उसके बाद से यहाँ पर देख रहे हैं हम मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर पहला नंबर जो विकल्प था वही आपका क्या था, सत्य था, राइट। अब यहाँ पर तीसरे नंबर के ओर हम चलते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो तीसरा नंबर में क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है, चूँकि यहाँ पर तीनों असत्य दिया है तो इसको छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं, जो दिया गया है कन्फर्म उसको देखते हैं क्वेश्चन को। तीसरा नंबर कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, ये बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे बच्चे, राइट। और इसके बाद फिर कह रहा है कि यहाँ रानी केतकी की कहानी के लेखक सुभद्रा वाले, ये गलत बात है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, प्रख्यात कवि हैं, यह भी असत्य है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर विकल्प है डॉक्टर धर्मवीर भारती, कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, यह भी गलत है आपका मेरे प्यारे बच्चों। अब चौथे नंबर विकल्प की तरफ चलते हैं हम और चौथे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं ढेर सारे प्रश्न
चार पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट आपका इस प्रकार है, कह रहा है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर दो सत्य है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि रांघेय राघव यहाँ पे कह रहा है कि ख्याति प्राप्त आलोचक है, बिल्कुल सत्य। उसके बाद से मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल है, ये बात गलत मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, आत्मकथा विधा की रचना है, सत्य है। और यहाँ पर दे रहा है 5वां नंबर प्रश्न, कह रहा है कि प्रेमचंद्र एक कह रहा है कि महान कवि या महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल ये क्या है, गलत है। फिर कह रहा है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये सत्य है। फिर मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, ये गलत है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका 3 ही पार्ट दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 3 पार्ट भी दिया जा रहा है। अब आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि जैनेंद्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, तो यह क्या है, गलत है। अब ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, यह भी क्या है आपका, गलत है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हैं। फिर यहाँ पर दे रहा है जयशंकर प्रसाद जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं, तो यह भी क्या है, असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगला दे रहा है कि प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, ये क्या है आपका, सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर प्रश्न में देखते हैं हम, यहाँ पर दे रहा है 7वां नंबर में लास्ट है, तो यहाँ इला चंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं, यह क्या है, गलत बात। फिर सेठ गोविंद दास आप ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है चिरंजीत भेंटवार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद से ये किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यह असत्य है, तो यह असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें सत्य क्या है, तो यहाँ पर सत्य आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, चिरंजीत भेंट क्या है, वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, राइट। तो इस प्रकार हम इसको बता सकते हैं। अब चलते हैं अगले सत्र के कुछ चुनिंदे प्रश्नों की ओर। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 2020 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आपको मिलेगा, तो 2020 बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इस 2021 वर्ष के एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें पहला नंबर दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन का 4 पार्ट दिया गया है। कह रहा है कि विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों ये सत्य होगा। फिर दूसरा है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह, यह क्या होगा, असत्य होगा। फिर कह रहा है यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, यह भी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक गलत हो जाएगा। चौथा नंबर विकल्प दे रहा है कि रामचंद्र यहाँ पे राम स्वरूप या चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ताकार, ये भी क्या है आपका, गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम प्रश्न के ओर, किसके, तो 2020 के सेकंड नंबर प्रश्न की ओर। सेकंड नंबर प्रश्न आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो फर्स्ट था, आपका सेकंड क्या होगा इस पर विचार करते हैं, राइट। तो चलिए थोड़ा 1 मिनट आपको समय देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये क्या है, असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर करुणा नामक निबंध के लेखक संपूर्णानंद हैं, तो यह भी क्या है, गलत है। अब तीसरा नंबर दे रहा है संस्कृत के 4 अध्याय लेखक रामधारी सिंह दिनकर का है, बिल्कुल ये सत्य है, राइट। उसके बाद से यहाँ पर कुटुज के लेखक जयप्रकाश भारती है, क्या है, गलत है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो तीसरा में दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, यह गलत है मेरे प्यारे बच्चों। फिर सेकंड में दे रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है, तो बिल्कुल ये सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। मित्रता निबंध के लेखक रामकृष्ण दास जो भी हैं, ये गलत है मेरे प्यारे बच्चों। फिर ये कह रहा है कि गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं, यह भी आपका क्या है, असत्य है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं यहाँ पे चौथा नंबर में ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोदान प्रेमचंद्र का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये भी क्या है आपका, गलत है, क्योंकि आप जानते हैं उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो प्रसिद्ध कवि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर कह रहा है कि तीसरा संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, बिल्कुल ये सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, इससे ऊपर पढ़ भी सके। अब ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, यह क्या है, असत्य है, बिल्कुल। अब 5वें नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 5वें नंबर प्रश्न में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आ भी सकता है बोर्ड में और आता भी इस तरह के प्रश्न। तो 5वें नंबर प्रश्न में दे रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ दे रहा है क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि नाटककार हैं, प्रख्यात नाटककार हैं, तो ये क्या है आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पर सेकंड नंबर रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा दे रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, कहानी विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे चौथा जनता के लेखक बहुत सरल उपाध्याय, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह आपका पाठ जो दिया है उसी से संबंधित प्रश्न बनाए, ठीक है, क्योंकि अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी ही हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या किस पर, तो प्रश्न संख्या 6 पे। 6 में क्या दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 के पहला माधव विलास नाभादास की रचना है, यह क्या है, गलत है। फिर कह रहा सेकंड में संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है, यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सत्य है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेठ गोविंद दास महान आलोचक थे, यह क्या है, असत्य है। यहाँ पर जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है, यह भी क्या है, गलत है। उसके बाद चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 2020 के आखिरी प्रश्न जो कि 2021 में काम आने वाले प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपके विद्या क्वेश्चन बैंक के सत्य असत्य क्वेश्चन के आखिरी प्रश्न। उसके बाद आपका आ जाएगा अति लघु प्रश्न को लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें लास्ट देखिए, श्रीनिवास दास कह रहा है कि ख्याति प्राप्त नाटककार थे, तो यह क्या होगा, असत्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद कह रहा है चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं, तो यह भी असत्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। झलमता, यहाँ देखो झलमता कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी हैं, बिल्कुल ये सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत, यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं, यह भी असत्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें सत्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें सत्य होगा झमलता। यहाँ पे दे रहा है कि झमलता कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी जी हैं, तो बिल्कुल ये सत्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको हम बता दें कि आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बता रहे हैं कि आप तैयारी बिल्कुल 100% आप कर लेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मेरे भाई बहनों तक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे इसका लाभ ले सकें। तो थैंक्स, जय हिंद दोस्तों। आज के बाद अगले दिन फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ हिंदी के, तो इसलिए आपको बस आज के लिए इतना ही।